क्या बच्चा 12 महीने में होता है? शादी को 1 साल हो गया, क्या 12 महीने में बच्चा होता है? शादी से पहला था तो क्या 15 महीने में या 20 महीने में बच्चा होता है? आई थिंक तुम्हारा हुआ होगा। फिर भी कम से कम मेरे पति का बच्चा ही तो बोल रही, तुम शादी से पहले हो गया। वो इंसान अपनी बच्ची को इतना प्यार करता था जी, दोनों बच्चियों को, आरू एंड आरोहित दोनों बच्चियों को इंसान इतना प्यार करता। आई थिंक आज भी प्यार करते हैं जहाँ भी उनके फादर उनको देखते हैं। बट तुम्हारी बेटी जो है शादी से पहले हुई, बाद में हुई, बोलना नहीं चाह रही हूँ, क्या वो उसी इंसान की है? क्योंकि आपकी बच्ची को आपके बच्ची के फादर ने गोद में लेना छोड़ो, शकल से नहीं देखा है। तो ये जो उंगली है ना ब्रो, ये ऐसे दूसरों पे मत उठाओ। मेरा पति, मेरे ससुराल वाले जैसे भी हैं, बच्चियों को तो प्यार करते थे, गोद में लिया है, खिलाया भी है, चीज़ें खराब हुई हैं, जो भी है, इट्स माय पर्सनल मैटर। आज तुम कल बोलती हो ये ऐसे हैं, अपने पूरे मम्मी पापा को लेके लड़की को गालियां पड़वा रही हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और सबको गालियां दे रही हो। सूरज जी के बारे में भी बोला है कि ऐसी माँ है, जे माँ है। हाय एवरीवन, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। कल रात में मैंने सपना का वीडियो देखा, 9:30 लगभग बज रहे थे, पर उतना रात में मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। पर सच बताओ, सपना ने जो भी वीडियो बनाया, जो भी मुंह तोड़ जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ ये है कि सपना की प्रॉब्लम अपने इन लॉज से है, या जो भी मनमुटाव है उनके इन लॉज से है, सास ससुर या जो अंशु है, इन लोगों से है। यदि वो लोग आकर अंशु के लिए कुछ बोलें तो भी एक बात समझ में आती है कि उन लोगों के बीच आपसी मनमुटाव है, तो वो लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। पर यहाँ पर जो डॉक्टर साहब रख रही हैं अपना पक्ष, नहीं पसंद आया। यदि वो वीडियो देख भी रही होगी ना, क्योंकि मुझे पता है जब वो सपना का पक्ष लेती थी, सपना का साथ देती थी, उस टाइम वो बहुत मतलब अप्रिसिएट करती थी कि सपना के लिए आप वीडियो बनाते हो, ये वो। पर आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं बहुत दिन से इनकी वीडियो देख रही हूँ, सपना की वीडियोस भी देखती हूँ। सपना ने रिप्लाई नहीं दिया कहीं भी। एक दिन बस टाइटल में कुछ लिखा हुआ था, वो बात भी डॉक्टर साहब को खराब लग गई। पर सच बताओ, यदि आज आपको सपना इतनी बुरी लगने लगी है, तो कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले जो आप सपना का इतना साथ दे रहे थे, सपना के लिए लड़ रहे थे, जैसा कि आप ही बोलते थे, यहाँ तक कि आप एक छोटी बच्ची के लिए भी अपनी पूरी फैमिली के साथ लाइव आकर कितनी गंदगी मचाई थी, क्योंकि आप सपना का साथ देना चाहते थे। फिर आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आज आपको सपना इतनी बुरी लगने लगी? और अब जो आपने बात की है ना, क्योंकि सबको याद होगा, सपना ने अपने फर्स्ट हस्बैंड सूरज जी की जो एक रिकॉर्डिंग लाई थी ना, उसकी वजह से बहुत सारी ऑडियंस नाराज़ थी, सूरज जी की फैमिली वाले नाराज़ थे, सभी लोग ज़्यादातर नाराज़ थे। और सपना आज तक उस चीज़ की माफ़ी मांगती है, और यहाँ तक कि अब वो सूरज जी की जो बर्थडे हो या डेथ एनिवर्सरी होती है, उसमें भी वो कोई पोस्ट नहीं डालती है, क्योंकि लोग यही बोलते हैं उसको कि तुमने तो उसको बदनाम किया था, अब ये सब डालने से क्या है। उसने उसकी कई बार माफ़ी भी मांग ली है, फिर भी शायद आज तक सब उसको माफ़ नहीं कर पाए। एक चीज़ याद रखिएगा, आज जो सपना के और राजवीर जी के रिश्तों के ऊपर उंगली उठी है, वो क्या राजवीर जी की इंसल्ट नहीं कर रहे, राजवीर जी को बदनाम नहीं कर रहे? जब सूरज जी की कोई भी बात उनके जाने के बाद बोली गई, उन्होंने ये किया था, वो किया था, गलत लगा वो सबको, तो आज राजवीर जी के साथ क्या गलत नहीं हो रहा है? क्योंकि वो तो यहाँ प्रूफ करने नहीं आ सकते ना कि आज उनके और सपना के रिश्ते के बारे में जो भी उंगलियां उठाई जा रही हैं वो गलत है। राजवीर जी और सपना की शादी किन हालातों में हुई थी, सोशल मीडिया से छुपा हुआ नहीं है। जो भी है, उस बंदे ने अपने भाई होने का फर्ज निभाया था। शायद उनकी एज भी नहीं थी, शायद वो शादी करना भी नहीं चाहते थे, फिर भी फैमिली वालों के बोलने से या अपने भाई की बेटी को देखकर उन्होंने शादी की थी। शायद उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, पर उसका सिला आज क्या मिल रहा है उनको? आज क्या बोला जा रहा है कि सपना के साथ उनका अफेयर पहले से था। चाहे सपना का अफेयर राजवीर जी से बोलो, चाहे राजवीर जी का अफेयर सपना से बोलो, गलत दोनों ही दिख रहे हैं। तो क्या अब राजवीर जी के जाने के बाद उनके बारे में ये बात बोली जा रही, और तो और ये तक बोला जा रहा है कि सपना शादी के पहले से प्रेग्नेंट थी।
सपना शादी के पहले से प्रेग्नेंट थी, जिसका सपना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि हाँ चलो मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। तो 1 साल बाद राजवीर जी से शादी होने के भी 1 साल बाद हुई थी। उसकी 17 मई को शादी हुई थी राजवीर जी से, और उसी दिसंबर 17 मई नहीं, सॉरी 17 मई मैं बोल रही, 17 दिसंबर को शादी हुई थी। 2021 उसने डेट भी बताई है, और 2022 में आरोही दिसंबर में हुई थी। तो क्या बच्चा 12 महीने में हुआ, ये चीज़ उसने बोली है। पर मैंने अभी देखा डॉक्टर साहब का शायद वीडियो आया है, उन्होंने सफाई दी है और बोला है कि मैं आरोही की बात नहीं कर रही हूँ, उनकी बड़ी बेटी के बाद और छोटी बेटी के पहले एक बच्चा था जो शायद इन्होंने अबॉर्ट करवाया था। अब देखो इसकी क्या सच्चाई है, क्योंकि ये उस शख्स के बारे में भी गंदगी बोल रही हैं शायद, जो प्रूव करने आ ही नहीं सकता, और सपना कितना ही बोले उसकी कोई सुनेगा भी नहीं। तो मैं बोलना चाहूँगी, आज शायद उन पेरेंट्स को भी बुरा लग रहा होगा कि उनके आज एक और दूसरे बेटे को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसको भी बदनाम किया जा रहा है। क्या अब उन माता पिता को दुख नहीं होगा? और मुझे सबसे अजीब बात ये लगती, सपना ने जितना भी सुनाया है बहुत अच्छा किया है। कई लोग बोल रहे हैं सपना को जवाब नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। कोई आपके बारे में इतने वीडियोस लाए और फिर सामने वाला जवाब भी ना दे। और सपना का आज का जवाब देना, या उसने जो भी चीज़ें बोली सामने वाले को, किस किस को सही लगी ज़रूर बताइएगा। और जवाब देना चाहिए था कि नहीं? मुझे लगता है जवाब देना चाहिए था। यदि आप जवाब नहीं दोगे ना, तो सामने वाले यही सोचने लगते हैं कि ये तो सुन ही रही है, और कई ऑडियंस के सामने शायद सपना बुरी भी बन जाती कि जरूर कोई बात होगी, इसलिए वो शायद जवाब नहीं दे रही। और एक बात सही है, आप डॉक्टर हैं, हाँ मैं ये नहीं बोल रही आप डॉक्टर हो तो सोशल मीडिया पर नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते, हर कोई आ सकता है। पर यदि आपके बारे में कोई कुछ बोले और फिर आप उसका जवाब दो तो अच्छा भी लगता है। आप जब सपना के बारे में बताती थी ना कि सपना आपसे बात करती है, ये या वो, बहुत सारी चीज़ें आप बताते थे और सपना के सपोर्ट में रहते थे, उस टाइम भी सपना ने आकर कभी आपके बारे में कोई जिक्र नहीं किया ना। वो अभी कर रही है, आप इतने दिन से। और ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। फिर से सपना को ट्रोल कराना कहाँ से स्टार्ट हुआ और किस वजह से आप उसको बदनाम करने के पीछे पड़े हो? यदि आपके लिए सपना ने कुछ किया है, आपके घर के लिए सपना ने कुछ ऐसा बोला है जो नहीं बोलना चाहिए था, तो फिर भी समझ में आता। मैंने ऐसा सपना का कोई भी वीडियो नहीं देखा है जिसमें सपना आपके बारे में कुछ बोल रही। हाँ, कल बोला है जवाब देते हुए आपके रिश्तों के बारे में, और कहीं ना कहीं बोलना सही है। जब आपकी फैमिली में भी इतने सारे मैटर है पर सपना ने कभी कुछ नहीं बोला है, तो आप क्यों सपना। और हाँ चलो सपना छोड़ो, अभी आप पलटी मार चुकी हैं, मतलब अंशु आंटी अंकल उनके साइड बोल रहे हैं, पर उन लोगों ने भी तो आपसे रिश्ता ना होना बताया है, यहाँ तक कि पहचानने से इनकार किया, यहाँ तक कि आपसे वो लोग कभी मिले भी नहीं है। तो फिर क्यों आप किसके लिए बोल रहे हो? यदि आपको कोई बोले, देखो एक इंसान होता है कि चलो भाई हमसे कोई पूछ रहा है, बोल रहा है, या आना जाना है, बातचीत है, तो हम शायद आप सिर्फ बोले जा रहे हो कि हम उस फैमिली के हैं, उस फैमिली के, पर उस फैमिली के लोग आपको कभी अपना नहीं बोले हैं, तो आप क्यों? मुझे लगता है आप पढ़े लिखे हो तो आपको इतना तो समझ में आता होगा कि खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट एक होती है। आप इस साइड भी जा रहे हो तो इस साइड आपको कोई सोशल मीडिया पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या ना बोल रहा है। इस साइड आप अब आ गए हो, इस साइड भी कोई आपसे बात करना, रिश्ता रखना सोशल मीडिया पर नहीं दिखा रहा है, तो आप भी क्यों सोशल मीडिया पर आ रहे हो? और मुझे लगता है इससे आपकी ही इमेज गिर रही है। हो सकता है बुरा लगेगा, पर आज मुझे सच में लग रहा है कि एक टाइम था जब मैं आपकी वीडियोस देखती थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि आप सपना के सपोर्टर हो, सपना का दुख समझ रहे हो, जो भी चीज़ें हैं आप लोग बताते थे, तो बहुत सारे लोग देखते थे, पर आपका ये रूप मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल। प्लीज़ आप एक सिंगल मदर को इतना परेशान ना करें, क्योंकि आप यदि उसको बदनाम कर रहे हो ना आज, कि वो ऐसे कैरेक्टर पे ही बात उठा रहे हो ना, और माँ के साथ साथ उसके पिता पे भी, मतलब बच्चों के पिता पे भी आप सवाल ही उठा रहे हैं, क्या वो बच्चे बड़े होकर नहीं देखेंगे? नहीं देखेंगे। उनकी भी एक लाइफ है, वो स्कूल जाते हैं, उसकी माँ सोशल मीडिया पर है। जब बच्चे बड़े होंगे क्या असर पड़ेगा कि उनके माता पिता के रिश्तों के बारे में इतनी गंदगी फैलाई जाती थी। आप खुद एक सिंगल पेरेंट हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और सपना ने जो जवाब दिया मुझे लगता है सही जवाब दिया है, क्योंकि हम सुनते रहेंगे, सामने वाला सुनाता रहेगा। और इनकी रात में 2, ढाई, 3 घंटे की लाइव आई है, मैंने 1 सेकंड का भी नहीं सुना, बस वो दिख रहा था ना, तो वो देखे हैं कि ये लाइव में सपना के बारे में ही कुछ बोल रही हैं। सपना और राजवीर जी का रिश्ता क्या था
हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा है, चलो छोड़ो, सोशल मीडिया पर फेक दिखाया गया है। आपको याद होगा एक बार और यही सब सवाल उठे थे कि सपना और राजवीर जी का पहले से अफेयर था, ये सब चीज़ें थी, ये रोती थी, ये अंगूठी मंगाती थी, या जो भी चीज़ें आई थी। उसके बाद अंशु ने आके क्लियर किया था कि नहीं, कोई लव मैरिज नहीं था, कोई पहले से अफेयर नहीं था। राजवीर भैया ने अपनी फैमिली, माता पिता के कहने पर सपना से शादी की थी। और सच में उस टाइम उस इंसान को देवता सब लोग मान रहे थे कि उसने अपने भाई के बच्चे के लिए ये किया, अपने घर परिवार के लिए ये किया। आज उसके सब किए कराए पे आप लोग पानी फेर दे रहे हो, और तो उल्टा उनके कैरेक्टर पर भी अब उंगलियां उठेंगी। वैसे ही बहुत सारे लोग बोलते थे कि सपना का पहले से अफेयर था, सपना डोरे डालती थी, सपना ये करती थी, सपना को ट्रक वाली बोला गया है या ट्रक वाली की बेटी बोला गया। तो सोचो, ट्रक वाले की बेटी होना क्या गुनाह है? कितने सारे बच्चे होंगे जिनके पापा ट्रक चलाते होंगे या उससे भी छोटा काम करते होंगे। सबको नीचा दिखाना ही, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो बहुत अच्छे से समझते होंगे। रही बात सपना ने जो भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, मैंने पूरा वीडियो देखा है, बहुत अच्छा लगा। और उसने आपकी बेटी के लिए अच्छा ही बोला है। और रही बात, उसने एक चीज़ बोली है कि उसके बच्चों को जब तक उसके पिता रहे हैं उन्होंने तो प्यार दिया ही है, पर आपके बच्चे को सच में हमने आज तक नहीं देखा आपके बच्चे को उसके पिता के साथ। और इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है कि सपना ने ये बात बोली है, क्योंकि सपना के लिए आपने बहुत कुछ बोला है, तो जाहिर सी बात है वो भी जवाब में कुछ ना कुछ बोलेगी। आप लोगों ने सपना का वीडियो देखा होगा तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, सपना का जवाब देना सही था कि नहीं, और क्या आज यहाँ पर सूरज भैया के जैसे राजवीर भैया को भी दुनिया से जाने के बाद बदनाम नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, और ये बहुत गलत है। और किस किस को लगता है कि सपना और राजवीर जी का पहले से ऐसा रिश्ता था कि उनकी शादी के पहले बच्चा था? यार ये बात तो मानने को कोई तैयार ही नहीं होगा। चाहे जो सपना के हेटर्स भी हैं, मैं समझ पा रही हूँ जहाँ तक, शायद वो भी इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि इन्हीं ने एक बार आकर बोला था कि सूरज भैया तो आंटी की रियल डे है ही नहीं। ये बात भी इन्हीं ने बोली थी, जो कि आंटी ने रो रो कर आकर वीडियो बनाया था कि सोच लो, आज वो प्रूव नहीं कर सकता पर वो उनका ही बेटा था। तो ये गलत खबर भी सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं इन्हीं ने फैलाई थी, और आज ये एक और खबर फैला रही है कि सपना और राजवीर जी का शादी के पहले एक बच्चा था। किस किस को इस बात पे यकीन होता है ज़रूर बताइएगा, और सपना का मुंह तोड़ जवाब कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।